सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 180। श्लोक है गुरोर्गुरोः सन्निहिते गुरुवद वृत्तिम आचरेत न च अनिसृष्टो गुरुणा स्वान् गुरून् अभिवादयेत। गुरोः गुरोः सन्निहिते, गुरु के भी यदि गुरु समीप आ जाएं तो गुरुवत वृत्तिम आचरेत, उनसे अपने गुरु के समान ही आचरण करें। और स्वान गुरून्, अपने अन्य गुरुजनों के आने पर गुरुणा अनिसृष्टः न अभिवादेत, गुरु से आदेश लिए बिना अभिवादन करने ना जाएं, अर्थात गुरु से अनुमति लेकर उनके पास जाएं। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। विद्या गुरुषु एतद् देव नित्यावृत्ति स्वयोनिषु प्रतिषेधत्सु च अधर्मान् हितं चोपदिशस्त्वपि। विद्या गुरुषु, विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओं में, स्वयोनिषु, अपने वंश वाले सभी वर्णों में, और अधर्मान प्रतिषेधत्सु उपदिशत्सु अपि, अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वालों में भी, नित्या एतद एव वृत्ति, सदैव यही ऊपर वर्णित वर्ताव करें। तो दोनों श्लोकों को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले कहा कि गुरु के भी गुरु यदि समीप आ गए हों, मतलब हम जिनसे वर्तमान में विद्या अध्ययन करते हैं और जिनसे विद्या अध्ययन करते हैं, उन्होंने जिनसे विद्या अध्ययन की, यानी गुरु जी के भी गुरु, यानी पिताजी के पिताजी, तो यदि वो आ जाते हैं तो क्या करना है, उनके साथ भी अपने गुरु के सदृश व्यवहार करना है। जैसे गुरु के प्रति अनुशासनशील हम रहते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम गुरु जी के गुरु जी का भी सत्कार करें, सम्मान करें, व्यवहार करें। फिर कह रहे हैं अपने अन्य गुरुजनों के आने पर, अब केवल एक गुरु तो नहीं होंगे, गुरु तो अन्य होंगे, परंतु एक मुख्य होंगे, जिनको बोलते हैं ना मुख्य आचार्य, प्रिंसिपल जैसे कहते हैं, प्रिंसिपल में आप समझ जाएंगे। तो एक मुख्य गुरु हैं, लेकिन कुछ अन्य गुरुजन भी हैं जो अन्य विषयों को पढ़ाते हैं। तो अब वो आए हैं, उनका भी अभिवादन करना है। तो उनका अभिवादन क्या करना है, अपने गुरुजी से अनुमति लेनी है कि हमारे वो गुरुजी आए हैं, वो भी हमें पढ़ाते हैं, वो भी हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं, हम उनको नमस्ते करने जाएं। तो इस प्रकार से एक प्रोटोकॉल वहाँ पर बताया। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं और आपको वहाँ पढ़ाया जा रहा है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी पढ़ने ही आप वहाँ पर आए थे, लेकिन एक गुरुजी वो हैं जो आपको कर्मकांड की भी शिक्षा देते हैं, एक आपको संध्या कैसे करनी ये भी बताते हैं, श्लोक गायन भी सिखाते हैं, आपको आसन व्यायाम करना भी सिखाते हैं। तो वह भी गुरुजन है। तो वो भी आ रहे हैं, आए हुए हैं या खड़े हुए हैं, और आप वर्तमान में अपने मुख्य आचार्य के पास हो, तो फिर अपने मुख्य आचार्य से अनुमति लेना है कि मैं उन गुरुजनों से भी मिल करके आऊँ, उनको भी नमस्ते करके आऊँ, उनको भी प्रणाम करके आऊँ। तो ये अनुमति पूर्वक उनके पास जाना चाहिए। क्यों? अवज्ञा ना हो, अवहेलना ना हो, अपमान वाली स्थिति ना हो कि एक दूसरे टीचर आए, दूसरे आचार्य आए और मुख्य आचार्य को छोड़ करके बच्चे उनके पीछे भाग गए, दौड़ के चले गए। तो उसको कहते हैं अशिष्ट व्यवहार, यानी पूछ करके जाओ।
पूछ करके जा रहे हैं इसका मतलब है आप उनको प्रायोरिटी दे रहे हो, और पूछ करके नहीं जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप उन्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आप अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहे, अथवा आप मनमाना आचरण कर रहे। अब आगे कह रहे हैं कि विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओं में, अपने वंश वाले सभी बड़ों में और अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वालों में भी सदैव यही व्यवहार करें। तो इसमें कौन सी बात आ रही है कि आप किसी के यहाँ अष्टाध्यायी पढ़ रहे थे, किसी के यहाँ दर्शन पढ़ रहे थे, किसी के यहाँ उपनिषद पढ़ रहे थे, किसी के यहाँ गुह्य सूत्रों का ग्रह्य सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे, वेद उपवेद का अध्ययन कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे। लेकिन अन्य गुरु लोग भी हैं, वो भी विद्या का अध्ययन कराते हैं, बस आप जो पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ा रहे, वो दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और साक्षात वो आपके गुरु नहीं हैं, पर वो भी गुरु हैं, वो भी विद्या के उपदेष्टा हैं, उनके भी शिष्य हैं। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उनका भी सम्मान करें। जैसे कल एक विषय आया था कि अन्य मतों के लोग होते हैं, अन्य गुरुजन होते हैं, तो अपने लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्या क्रिटिसाइज करना चाहिए? तो पहले शास्त्र को पढ़ो। शास्त्र ये कह रहा है विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओं में, जो विद्या का धर्म का उपदेश दे रहे हो सभी का, चाहे वो आपकी परंपरा से आते हो या नहीं आते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुरु का तो एक ही धर्म है, वो है विद्या का सृजन करना, विद्या का अध्ययन कराना, अध्यापन कराना, विद्या का दान देना ही उसका कार्य है। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी गुरुओं को हमें सम्मान देना चाहिए विद्या की दृष्टि से, क्योंकि वो पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि वैदिक गुरुकुल चलते हैं, लेकिन अन्य मतों के गुरुकुल भी चलते हैं, तो क्या उन गुरुकुलों का हम सम्मान नहीं करते? इस्कॉन के चलते हैं, स्वामीनारायण के चलते हैं, अन्य मतों के गुरुकुल चलते हैं, वहाँ पढ़ाई तो विद्या जा रही है ना। सांदीपनी गुरुकुल के गुरुकुल चल रहे हैं, पढ़ाया तो जा रहा है ना, संस्कृत तो पढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी विचारधारा अलग है, लेकिन विद्या तो पढ़ा रहे हैं ना, शास्त्र अध्ययन तो करा रहे हैं। मानसिकताएं मत थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की बात तो सभी बता रहे हैं ना, धर्म की बातें तो सभी बता रहे हैं। सारे गुरु इस बात के पक्षधर तो हैं कि सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। सारे गुरुजन इस बात के पक्षधर तो हैं कि शाकाहार अपनाओ, व्यसन को छोड़ो। सब गुरु इस बात को तो कह ही रहे हैं। तो जितना जितना वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं, उन बढ़िया कार्य करने के कारण से उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए। ये व्यवहार क्यों बता रहे हैं? यदि आप दूसरे का सम्मान करोगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। अब समस्या क्या है कि हम अपने मत को, अपने विचारधारा को ऊपर मानते हैं, दूसरे की मत को, दूसरे की विचारधारा को नीचा मानते हैं। कसौटी शास्त्र नहीं ले रहे। कसौटी शास्त्र की होनी चाहिए, लेकिन शास्त्र की कसौटी नहीं है, हट है, दुराग्रह है। तो जब आप दूसरे को नीचा मानेंगे तो वो जो दूसरा है, क्या वो स्वयं को नीचा मानेगा? वो स्वयं को नीचा नहीं मानेगा, वो स्वयं को तो ऊंचा मानेगा। और जब वो स्वयं को ऊंचा मानेगा तो आपको कैसा मानेगा? आपको नीचा मानेगा। अब जब आप उनका सम्मान नहीं कर रहे थे, वो तो आपका क्या ही सम्मान करेंगे। अब गुरुजनों में आपस में ये भेद है, तो उनके अनुयायियों में भेद क्यों नहीं होगा? झगड़ा होगा या नहीं होगा? झगड़ा हो जाएगा, विवाद खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओं में, एक बात कही, अपने वंश वाले सभी बड़ों में। आप जिस वंश से आते हैं उस वंश में जितने भी बड़े लोग हैं उन सब का भी आपको सम्मान करना है। और इससे और आगे कह रहे हैं कि अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वाले सभी, जितने जितने लोग जितने जितने अंशों में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रयासरत हैं, उन सभी का हमको सम्मान करना चाहिए। कह तो रहे हैं ना, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कह तो रहे हैं, नारे तो लगवा रहे हैं, कर तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं।
इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। अब बात आती है विचारधारा की। कोई द्वैतवाद मानता है, कोई अद्वैतवाद मानता है, कोई विशिष्ट अद्वैत मानता है, कोई शुद्ध अद्वैत मानता है, कुछ त्रैतवाद मानते हैं। मान्यताएं सबकी अलग अलग हैं। जब भारत में वेद मत था तो क्या मतैक्यता नहीं थी क्या? तब भी तो मत भिन्नता थी। उपनिषदों को हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी तो अलग अलग प्रकार से प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। दर्शनों को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी तो सबके अपने अपने मत हैं। कोई कह रहा है 3 पदार्थों को मान लो मुक्ति हो जाएगा, कोई 6 की बात करता है, कोई 16 की, कोई 24 की बात करता है। पर सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, प्रेजेंटेशन है। लेकिन इस प्रकार से थोड़ा सा भेद दिखाई देता है, तो भेद तो रहेगा ही। आप किसी भी शास्त्र को पढ़ लें, किसी भी दर्शन को पढ़ लें, किसी भी फिलॉसफी को पढ़ लें, किसी भी ग्रंथों को पढ़ लें, वो जो वक्ता है उसकी अपनी मति तो कुछ ना कुछ रहेगी ना, उसका अपना तो कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन रहेगा। मत भिन्नता कहाँ पर नहीं होगी? एक मत है कि केवल वेद में होगा, क्योंकि वेद एक की वाणी है, ईश्वर की वाणी होने के कारण से उसमें अभेद है, उसमें भिन्नता नहीं है। लेकिन अन्य ग्रंथों में चूंकि वो अलग अलग कालखंड में अलग अलग ऋषि लोग उत्पन्न हुए, तो उनके थोड़े बहुत अपने अपने मत हैं, तो थोड़ा बहुत तो मत भिन्नता तो रहेगी। किसी को कोई बात समझ में आती है और किसी को कोई बात समझ में आती है, तो समझने में भी भेद रहेगा। तो इसके लिए हम उनका विरोध ना करें। उनका अपना प्रेजेंटेशन का करने का तरीका है और आपका अपना सीखने का तरीका है। आज भी वर्तमान में बहुत सारे विद्वान ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाते हैं। सब अपने अपने तरीके से उन्हीं शास्त्रों को, उन्हीं ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं, और जो ऑडियंस है वो भी अपनी अपनी सुविधा से पढ़ रहे हैं। तो जिसको जहां जैसे समझ में आ रहा है वो वहां वैसे पढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है और वो गलत है। सबका अभिव्यक्त करने का तरीका अलग है, उदाहरण देने का तरीका अलग है, पढ़ाने की शैली अलग है। लेकिन ये नहीं कहा जाए कि नहीं ये गलत है और वो सही है। सही तो केवल वेद है। जितनी वेद सम्मत बातें हैं वो सब सही हैं, और व्यक्तिशय बातें हैं वो सही हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो हमारा फोकस किस पर ज़्यादा हो? धर्म पर देखो, सत्य पर देखो, विद्या पर देखो। थोड़ी बहुत भिन्नता, थोड़ी में विचार में ऊंचा नीचापन तो दिखाई देगा ही। उसी के लिए तो कहा गया है सहो असी सहो मई देही। थोड़ा सहन करो, थोड़ा समझो। भगवान ने आपको भी बुद्धि दी है, प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करो। एक फ्लो में बहने की आवश्यकता नहीं है। अब एक दूसरी बात कह रहा हूं। दूसरी बात है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे अप्रतिम, अविस्मरणीय, अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिनका मन, वाणी और शरीर में एक रूपता थी। उनके मन, वाणी, शरीर में अनेकता नहीं थी कि मन में कुछ कहेंगे, वाणी में कुछ कहेंगे और आचरण में कुछ कहेंगे। तो धरती पर कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन, वाणी, शरीर में एक रूपता होगी। हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए उनकी बातें सर्वाधिक महत्व वाली हैं, सर्वाधिक स्वीकार्य हैं। लेकिन क्या अन्यों की स्वीकार्य नहीं है? अन्यों की भी स्वीकार्य होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनका मन कुछ कहता है, वाणी कुछ कहता है, शरीर कुछ कहता है, लेकिन आपके मतलब की तो कुछ कह जाएगा ना। मैं कहना चाह रहा हूं एक व्यक्तिगत लाइफ और एक है सामाजिक लाइफ। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में कई गुरु आचार्यों के में अंतर रहता है। महर्षि दयानंद जी का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन एक जैसा था, इसलिए तो वो ऋषि थे। लेकिन उनके बाद बहुत सारे विद्वान हुए, सन्यासी हुए, जिनको अच्छी अच्छी उपमाएं दी गई, महात्माओं की उपमा दी गई, बापू की उपमाएं दी गई। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए सामाजिक लेवल पर, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पर कुछ दोष वो नहीं छोड़ पाए। और दोष कुछ इस प्रकार से हुए कि वो बहुत हावी हो गए और उससे बहुत बड़ी हानि हुई। तो हमारा दृष्टिकोण क्या रहे? हम गुणग्राही रहें।
हमारी एक फिलॉसफी क्या है कि पाप से घृणा करो, पाप कर्म से हम बचने का प्रयास करें। हम क्या जयकार लगाते हैं, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। जिस जिस व्यक्ति के भीतर धर्म चल रहा है, जीवित है, जो व्यक्ति धर्म को धारण किया हुआ है जितने अंशों में, उसकी सदा जय हो। जो जो व्यक्ति जहां जहां अधर्म कर रहा है उसकी पराजय हो, उस अधर्म का नाश हो। तो हमारी तो भावना ही यही है कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। तो वो दोनों प्रकार के व्यवहार व्यक्ति में दिखाई देते हैं। तो हम तो सद्भावना की बात कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति है जिसमें पर्याप्त धर्म जीत रहा है, लेकिन कुछ कुछ उसके अंदर अधर्म भी है, लेकिन हमारा टारगेट उसका अधर्म ना हो, हमारा टारगेट उसका धर्म हो। यानी हमारा दृष्टिकोण, हम किसे ग्रहण करें, धर्म को ग्रहण करें, अधर्म को ग्रहण ना करें। अधर्म के लिए तो हमने भगवान से प्रार्थना कर ली ना, अधर्म का नाश हो। वो किसी के भी भीतर हो अधर्म, उसका नाश होना चाहिए, यही तो ईश्वर से प्रार्थना की है। लेकिन जो हमारे मार्गदर्शक हैं, रोल मॉडल हैं, क्या उनके अंदर अधर्म नहीं है? अगर नहीं होता तो धरती पर क्यों होते? जीवन मुक्त हो जाते, विदेह हो जाते। कुछ न कुछ न्यूनताएं, त्रुटियां तो उनके अंदर होंगी ही, पर क्या हम ये लेने गए थे उनके पास? ये सीखने तो नहीं गए ना। हम तो धर्म को सीखने गए थे, धर्म को लेने गए थे। वो अपनी मूर्खता, अपनी गलती के कारण से जेल में चले गए। लेकिन क्या जीवन भर उन्होंने यही किया था? अगर यही किया होता तो करोड़ों तो फॉलोअर उनके ना होते ना। उन्होंने कुछ तो धर्म किया होगा, उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा। लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या हो गया? बोले वो तो बलात्कारी था। अरे वो बलात्कारी तो तब था, वो एक्सपोज हो गया। बलात्कारी कौन नहीं है? जो भी किसी से जबरदस्ती काम करा रहा है वही तो बलात्कारी है। किसी की इच्छा है जी मजदूरी मुझे नहीं करनी है, पर नहीं तुझे तो करनी पड़ेगी, इतना काम कंप्लीट करके ही जा, नहीं तो तुझे पैसा नहीं दूंगा। ये बलात्कार नहीं है तो क्या है? जबरदस्ती कोई काम कराना, ये बलात्कार नहीं है तो क्या है? लेकिन केवल एक ही चीज को लेकर के बैठ गए। किसी भी कर्मचारी से जबरदस्ती काम कराना, ड्राइवर से ज्यादा ड्राइविंग कराना, किसी भी वर्कर से ज्यादा काम लेना, क्या ये गुरुकुल आश्रमों में नहीं होता? किस संस्था में नहीं होता? सब जगह होता है। आप पगार तो उसे दिन भर की दे रहे हो ना, लेकिन उसे ओवरनाइट ड्यूटी भी करा रहे हो। क्या उसका आप इंसेंटिव दे रहे हो? एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो? नहीं दे रहे। आप सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आने की पगार देते हो उसे, लेकिन अगर वो 8 बजे 9 बजे की जगह पर 10 बजे आए तो आप क्या व्यवहार करते हो? उसकी पगार काटते हो, 4 खरी खोटी बातें उसे सुनाते हो। और वो अगर आपके यहां से रात्रि 9 बजे लौट करके जाए तो उसने तो आपको 4 घंटे ज़्यादा दे दिए ना। तो क्या वो 4 घंटे उसने ज़्यादा दिए, उसका कुछ आपने हिसाब किताब किया? वो ड्राइवर था आपके, रात के 2 बजे भी लौट करके आया, 2 बजे वो अपने घर पहुंचा, उसका कुछ पेमेंट किया क्या? उसका पेमेंट तो नहीं किया। लेकिन वो व्यक्ति अगर लेट आ जाए किसी दिन 1 घंटा, तो क्या ये बलात्कार नहीं है? विचार करके देखो। ये दुर्व्यवहार नहीं है कि कर्मचारी के प्रति? तो कहां नहीं होगा बताओ? किसी की छत्र छाया में नहीं होगा, किस संस्थान में नहीं होगा। अब वो केस करेगा तब वो चीजें एक्सपोज होंगी। वो केस करेगा ना कि भाई मेरी पगार काट दी, मेरे से ज्यादा शोषण किया गया, ज्यादा से मेहनताना लिया, तो फिर और सब समाज के ओ हो देखो ये कैसा व्यक्ति है, कर्मचारियों को शोषण करता। और तुम क्या कर रहे हो? अपने घर में काम वाली बाई है, तुम्हारा खुद का ड्राइवर है, माली है, कई लोग हैं, तुम क्या कर रहे हो? कईयों के यहाँ व्यक्ति लगा हुआ है शॉप पर वो तुम्हारा दूध लाने के लिए लगा हुआ है क्या? तुम्हारे बच्चों को स्कूल से ड्रॉप करने के लिए, छोड़ने के लिए लगा हुआ है क्या? तुम्हारी सब्जियां घर पे देने के लिए लगा हुआ है क्या? उसको आपने किस लिए रखा था? उसको ऑफिस के काम के लिए ले रखा था। हमारे यहाँ कई अफसरशाही में ये काम कितना होता है कि व्यक्ति को ऑफिस के लिए रखा जाता है, लेकिन उससे घर के काम कराए जाते हैं। कारखाने के लिए रखा जाता है, बंगले के काम कराए जाते हैं, उसके लिए तो नहीं रखा था। तो क्या ये उसके साथ बलात्कार नहीं है? ये उसका शोषण नहीं है?
तो थोड़ा बड़े स्तर से सोचने का प्रयास करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में कुछ न कुछ गड़बड़ी रहेंगी। जो जितना ऊंचा आपको उठता हुआ दिखाई देगा सामाजिक लेवल पर, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में उसमें कुछ न कुछ न्यूनताएं होंगी। जब उसका कोई अपना व्यक्ति उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगा तो उस चीज को जग जाहिर मान लिया जाएगा, और जब जग जाहिर होगा तो उसे आप बुरा मानोगे। ऑब्वियसली सभी बुरा मानेंगे, लेकिन क्या केवल वो बुरा ही उसका मुख्य था? वो जीवन में सदा बुरा ही करता आ रहा था? वो इतने समय से जो अच्छा करता आ रहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हम सबकी समस्या ये है कि व्यक्ति 99 भले कार्य करे, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन एक दिन अगर वो व्यक्ति बुरा काम कर दे तो उसके 99 को भूलने में हम समय नहीं लगाते। मतलब हम गुणग्राही नहीं है, इसका अर्थ यह है। आध्यात्मिकता ये कह रही है कि हम गुणग्राही बने, हम दोषों को ग्रहण करने वाले ना बने। मैं यहां किसी का पक्षधर नहीं कर रहा, मैं तो जनमानस के लिए बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें अच्छाई को प्रमोट करना है, अच्छे कार्यों को प्रमोट करना है। उसी के लिए बोलना है धर्म की जय और अधर्म का नाश। वो अधर्म हमारे रोल मॉडल में भी हो सकता है और हमारे अंदर भी हो सकता है। उसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हमारे सबके अधर्म का नाश होता चला जाए और हम सब के भीतर जो धर्म है उसकी वृद्धि होती चली जाए। लेकिन इसमें एक और बात कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत लाइफ कभी भी सोशल लाइफ पर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक सोशल एक दायरा है, सामाजिक आपका एक दायरा है, वहां पर एक अलग आपकी छवि है। और व्यक्तिगत दोष कभी इतने नहीं बढ़ने चाहिए जो आपकी सोशल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए यह कहा जाता है कि अपने आचरण को सुधारें, अपनी व्यक्तिगत लाइफ को ठीक करने का प्रयास करें। इसलिए सब प्रकार से वहां उपदेश भी हैं, शास्त्रों में शिक्षाएं भी दी हैं और लोगों का दृष्टिकोण भी है। और व्यक्ति स्वयं भी समझता है कि मेरी जो व्यक्तिगत लाइफ है उसका मेरी सोशल लाइफ पर प्रभाव ना पड़े। अगर पड़ेगा तो सारी की सारी लाइफ डैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो हर किसी को विवेक है। और ये भी सब जानते हैं कि जब अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बुरा करेगा तो उसका तो नाश होना ही है, स्वयं होगा। दो प्रकार से नाश तो है ही अवश्यम भावी। ईश्वरी दृष्टि में तो सर्वोपरि है। ईश्वर के न्याय से तो कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है, कैसे ही वेशभूषा रख ले, कुछ भी कर ले, ईश्वरीय न्याय से नहीं बचने वाला, ईश्वर के दंड से नहीं बचने वाला। ईश्वर तो सबको जानता है कौन व्यक्ति कितने भीतर कैसा है। और दूसरा यह है कि जब व्यक्ति वो ज्यादा करेगा तो समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा, तो समाज के द्वारा भी वो बुरा माना जाएगा। यानी जो कानून है, कानून की दृष्टि से ही वो बुरा माना जाएगा। हम क्या करें, हमारे लिए वो जीता जागता उदाहरण है। हमारे लिए यही है कि धर्म की जय और अधर्म का नाश। हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपको पूजेंगे, और अगर आप बुरा करोगे तो लोग आपसे मुंह मोड़ेंगे। श्री रामचंद्र जी और रावण जो हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? धर्म की जय और अधर्म के नाश, इसी के उदाहरण हैं। यानी अगर आप अच्छा करोगे तो लोगों के दिलों में आप जगह बनाओगे, आपका लोग सम्मान करेंगे, और यदि आप बुरा करोगे तो लोग आपको भूल जाएंगे और अच्छे प्रकार से याद आपको नहीं रखेंगे। तो बस ये सब हमारे लिए शिक्षाएं हैं जो पदे पदे हम सबके साथ घट रही हैं, हमारे आसपास हैं, और इससे हम प्रेरित होते चले जाएं, हम अच्छा कार्य करते चले जाएं और बुरे कार्यों से दूर हटते चले जाएं। वो कब होगा? जब हमारा दृष्टिकोण धर्म होगा। कि कोई व्यक्ति है सामाजिक स्तर पर कुछ तो अच्छा किया है, कुछ तो भला किया है, हम उसको ज्यादा माने। उसने जो बुरे कार्य किए हैं उनको मत देखो, वो हमारा फोकस नहीं है, वो हमारा भोजन नहीं है। हमारा भोजन क्या है? उसका अच्छा कार्य, क्योंकि हमको इंस्पिरेशन उसी से मिलेगी, हमको प्रेरणा उसी से मिलेगी, हमको वही काम करना है। हमें अधर्म का कार्य नहीं करना है, इसलिए दृष्टिकोण हमारा अधर्म नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति ने वर्षों तक तपस्या की, मेहनत किया, परिश्रम किया,
और बहुत बड़ा कार्य उसने कर दिया समाज के लिए, लेकिन उसके व्यक्तिगत दोष कुछ ज़्यादा उजागर हुए और उसके कारण से उसके सारा कुनबा ढह गया। आपने तो दूसरे को तो देख लिया, ठीक है, लेकिन यही स्थिति जब आपके साथ हो तब आपको कैसा लगेगा? आप भी तो किसी संस्था के मालिक हो सकते हैं, ट्रस्टी हो सकते हैं, संस्थापक हो सकते हैं, प्रधान हो सकते हैं, किसी मिल के मालिक हो सकते हैं, किसी कारखाने के मालिक हो सकते हैं। आपने वर्षों उसमें खून पसीना एक किया हो, पूरी ईमानदारी से, मेहनत परिश्रम से आपने काम किया हो, लेकिन कभी बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार बढ़ गया हो और उसके कारण से चीज़ें बिगड़ गई हों, तो फिर आप क्या चाहेंगे? लोग आपको किस नज़र से देखें? आप यही चाहेंगे कि भाई कम से कम मेरी अच्छाइयों को तो याद रखो, जो मैंने बुरा किया वो तो मैं भुगत रहा हूं। आप नहीं चाहेंगे कि लोग आपको बुरी दृष्टि से देखें। जब आप नहीं चाहते कि लोग आपको बुरी दृष्टि से देखें, क्योंकि वो तो दंड भुगत ही रहा है, समाज भी, कानून भी उसे दंड देगा और ईश्वर भी दंड देगा, लेकिन वो यही इच्छा रखता है कि कम से कम मेरी अच्छी चीज़ों को तो याद रखो। तो बस आप भी अच्छी चीज़ों को याद रखो। यानी बुरा हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस हमेशा अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति कितना बढ़िया समाज के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, धर्म के लिए कार्य कर रहा है, वो हमें ज़्यादा देखना चाहिए। वो व्यक्तिगत लाइफ में क्या कर रहा है ये आपका विषय नहीं होना चाहिए। मैं पक्षधर नहीं हूं, किसी का एम्बेसडर नहीं हूं, पर एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए स्वामी रामदेव जी बोले सन्यासी है, व्यापारी बन गया है, काहे का सन्यासी है? भाई उन्होंने जो काम किया है उसके विषय में आपका क्या विचार है? उन्होंने इतने सारे गुरुकुल खुलवा दिए, आसन व्यायाम को उन्होंने प्रमोट कर दिया, आयुर्वेद को उन्होंने प्रमोट कर दिया, स्वदेशी को उन्होंने प्रमोट कर दिया। इसके विषय में आपका क्या ख्याल है? मान लीजिए ठीक है वो सन्यासी नहीं, वो तो व्यापारी, मान लिया, आपकी बात, सारी बात ठीक है। तुमने व्यापारी होकर के तुमने क्या उखाड़ लिया बताओ? तुमने कहां झंडे गाड़े? तुम भी तो व्यापारी हो, तुमने कितना धर्म का कार्य किया? तो हम व्यक्ति खुद का नहीं देखता। बोले एमडीएच मसाले वाले हैं, इनको नॉनवेज के मसाले तो नहीं बेचने चाहिए। ठीक है भैया, नहीं बेचने चाहिए। उसने 100 गुरुकुल बनवा दिए, हर संस्था को वो दान देते हैं और इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। परंपरा से वो आर्य समाज के लिए समर्पित हैं, धर्म के लिए समर्पित हैं। तुम क्या धंधा करते हो, तुम क्या व्यापार करते हो, तुम क्या मेहनत मजदूरी करते हो, तुमने कितना कंट्रीब्यूशन दिया धर्मार्थ? लेकिन तुम इस बात को क्यों पकड़ करके बैठ गए कि वो नॉनवेज के लिए मसाले बेचते हैं? अरे जितना जितना व्यक्ति धर्म कार्य करेगा उसका उसे पुण्य मिलेगा, और जितना जितना अधर्म करेगा उसे पाप मिलेगा। वैदिक व्यवस्था में क्रॉस तो नहीं है कि पुण्य करेंगे तो पाप कट जाएंगे। पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी मिलेगा। ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखो। आप देखो आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या है? पुण्य प्रायोरिटी है, पाप की प्रायोरिटी है? आप अपने लिए पुण्य की प्रायोरिटी रखो। ढूंढने जाओगे तो एक भी व्यक्ति आपको अच्छा नहीं मिलेगा इस दुनिया में, हर किसी में बुराई मिलेगी। पर बुराई तो हमारा भोजन नहीं है ना, हम सुअर थोड़ी हैं, हम हंस बने। हमारा भोजन तो अच्छा ही है। तो ये बात इस प्रसंग में कही क्योंकि कल ही संजीव जी ने इस बात को कहा था, तो इसलिए मैंने ये सारी बातें कही जो आवश्यक हैं, व्यवहार की बातें हैं, कि हम विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओं का सम्मान करें, अपने वंश में जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करें, और अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वाले सभी का सम्मान करें। यानी हमारा विजन केवल नारा लगाने तक ना हो, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, उसको थोड़ा जीवंत करने की आवश्यकता, उसको समझने की आवश्यकता है।